नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद छिड़ा हुआ है नेम प्लेट को लेकर। नेम प्लेट का विवाद ये है कि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो सुरक्षा इंतजाम किए गए और वहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई, उसके तहत एक आदेश जारी किया गया कि सभी दुकानदारों को अपने दुकानों के आगे नाम लिखने होंगे। हालांकि ये कोई पहला आदेश नहीं है, ना ही ये नया है। इस आदेश की शुरुआत हुई थी 2004 से, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव और केंद्र में सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उसके बाद मायावती की सरकार आई और उसमें भी ये जारी रहा। दुकानों पर उसका एक विवरण लिखना होता था, जिसमें दुकानदार का नाम, दुकान का नाम और क्या वो बेच रहा है, किस तरीके का लाइसेंस उसको मिला हुआ है, क्योंकि उन दिनों में रेहड़ी यानी सड़क किनारे जो दुकानें लगाने का एक लाइसेंस भी जारी होता था। तो वो सारा डिटेल एक फॉर्म पे छपा हुआ होता था और उस फॉर्म को दुकानदार एक पॉलीथीन में स्ट्रिपल करके दुकान के ऊपर लटकाता था। हालांकि ये भी कोई गलत बात नहीं है। आप बहुत सारी दुकानें देखते हो, चाहे वो त्रिपाठी मिष्ठान भंडार की हो, वहीद बिरयानी की हो या यादव दूध भंडार की हो, सब के आगे उनके नाम होते हैं और नाम के साथ उनके प्रोपराइटर का नाम भी होता है। जनरल मर्चेंट की जितनी भी दुकानें मिलेंगी उसमें नाम और नीचे प्रोपराइटर का नाम लिखा मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। छोटी दुकानें होती थी, बड़े ब्रांड शोज नहीं होते थे, मॉल्स नहीं होते थे, तब वहाँ पर प्रोपराइटर का नाम ज़रूर लिखा होता था। और बाद में जब से जीएसटी लागू हुई तो उसके साथ साथ जीएसटी का भी एक नंबर होता था। ये डिटेल आमतौर पे सभी दुकानों पे है। अगर कांवड़ यात्रा के बाहर क्षेत्र में देखें तो नगर निगम जो दुकानें रेहड़ी पटरी पर लगवाता है, उनके लिए भी एक टैग जारी करता है। उस टैग में दुकान का नाम होता है और दुकानदार का नाम होता है। लोहे की ये स्लिप होती है, जिसे जो ठेले वाला है वो अपने ठेले पर लगा देता है। अगर थोड़ा और आगे देखें तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक पेटीएम लगा होता है। हर दुकान पे पेटीएम होता है, जिससे कि आप डिजिटल पेमेंट कर सको। पेटीएम में भी उस दुकानदार का नाम दुकानदार खुद लिखवाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप पेटीएम कर रहे हो तो आपको पता हो कि किस खाते में आप पैसा भेज रहे हो और वो नाम सामने पेटीएम पर लिखा है या नहीं। ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो दुकानदार खुद करते रहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा इसलिए इसका विरोध हुआ। और विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही और ये फैलाया गया कि मुसलमानों की पहचान के लिए ये काम किया जा रहा है और इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। हालांकि जो आदेश है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि हिंदुओं को अपना नाम नहीं लिखना है, मुसलमानों को लिखना है। ये सारा नियम हिंदू मुसलमान दोनों के लिए ही एक जैसा है। लेकिन विपक्ष का काम होता है राजनीति करना और मुद्दे को भड़काना। अब वहाँ पर कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोल दी है और उन्होंने कहा है कि हम कोई नाम नहीं लिखेंगे, हमारी दुकान पे मोहब्बत की दुकान लिखी होगी। मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने खोली, लेकिन उसे थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। आज़ादी जब मिल रही थी तब क्या हिंदू मुसलमान एक था, या जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तब हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ रहा था? असल में यहाँ जो सारी स्थितियाँ हैं ये आज़ादी से पहले की हैं। आज़ादी के पहले से ही ये तय हो गया था कि भारत दो राष्ट्र में विभाजित होगा, एक पाकिस्तान होगा और दूसरा हिंदुस्तान होगा। और ये कांग्रेस के ज़माने में हुआ। कांग्रेस के जो नेता थे, चाहे महात्मा गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, ये उस समय आंदोलन को लीड कर रहे थे और उस समय दो राष्ट्र का एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने और दोनों धर्म के आधार पर बने। तो ये लोगों का कहना कि धर्म के आधार पर विभाजन अब हो रहा है, ये सरासर गलत है। उनको अपना इतिहास देखना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर भारत का विभाजन
क्यों और कैसे हुआ। अब जात की बात ले ले, जात के साथ भी यही दिक्कत है। भारत में जाति के साथ अपनी एक अलग पहचान लोगों की रहती है और बनाते हैं। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद तमाम जातियां थीं, धर्म थे, और लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक नियम चल रहा था, जिसके तहत कांग्रेस ने अलग अलग जातियों को जाति और धर्म के नाम पर एक वोट बैंक बना दिया, और ये वोट बैंक लगातार चलता रहा। इसका विरोध भी हुआ जब समाजवादी आंदोलन हुआ। समाजवादी आंदोलन जिसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस आंदोलन के अगुआ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, जिन्होंने जाति से नाता तोड़ो एक नारा दिया था। ये वो समय था जब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने अपने नाम के आगे जाति लगानी बंद कर दी थी। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिन नहीं चला, क्योंकि जाति की पहचान से ही वोट मिल रही थी, और अगर आपकी जाति आगे नहीं लिखी है तो फिर वोट की दिक्कत हो जाती है। राजनीति में अगर आपको सक्सेस होना है तो वोट जरूर चाहिए। छोटा सा उदाहरण अयोध्या का है। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट का एक हिस्सा है, और अयोध्या एक विधानसभा है। 2024 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह और समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। अवधेश प्रसाद कोई नए नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उसके पहले मंत्री रहे। उनकी एक लंबी राजनीति समाजवादी पार्टी में रही, लेकिन हमेशा अवधेश प्रसाद ही लिखते थे। हालांकि उनका पूरा नाम अवधेश प्रसाद रावत था, लेकिन इसके बाद भी किसी चुनाव में उन्होंने अवधेश प्रसाद रावत अपना नाम नहीं लिखा। जब 2024 का चुनाव आया, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को एक मुद्दा बना रही थी। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर उसके बाद भव्य मंदिर का एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद चुनाव थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का एक ये मार्मिक बिंदु था जिस पर विपक्ष हमला कर रहा था। अब अवधेश प्रसाद को अवधेश पासी बना दिया गया, और ये नारा दिया गया कि अयोध्या न काशी, अब की बार अवधेश पासी। पासी शब्द काशी से जोड़ के लिया गया। अगर नाम का महत्व नहीं होता तो पासी और काशी को एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। अयोध्या का चुनाव फैजाबाद लोकसभा का सीट अवधेश पासी ने जीत लिया। उसके बाद अवधेश प्रसाद को एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फैजाबाद, अयोध्या से लेकर उत्तर प्रदेश के बाहर लोकसभा या जहां वो अभी महाराष्ट्र गए, वहां हर जगह उनको अवधेश पासी के नाम से जाना गया। यानी अवधेश प्रसाद कब अवधेश पासी हो गए और क्यों हो गए, इसकी ज़रूरत सिर्फ इतनी थी क्योंकि पासी वोट बैंक है, और पासी वोट बैंक अवधेश प्रसाद के नाम से नहीं जाना जाता। लिहाजा लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई अवधेश प्रसाद अवधेश पासी हैं और आपको इन्हें वोट देना है। इस बार अयोध्या और काशी को नहीं, वोट पड़ेगा अवधेश पासी पर। जब आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उस समय आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप उसका लाभ उठा रहे होते हो। अब जब योगी सरकार ने ये आदेश किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस मार्ग पर जो भी दुकानें हैं उनको अपना नाम और प्रोप्राइटर का नाम लिखना होगा, तो उसको लेके विपक्ष ने एक वितर्षणा फैलानी शुरू कर दी, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर हम इस पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ हो जाएगा। इससे पहले अगर कुछ घटनाओं को देखें जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिलता था, उनके घरों के आगे उनके नाम होते थे, किस योजना में मिला, क्या मिला, ये लिखा होता था। उस समय न तो किसी हिंदू को दिक्कत हुई, न किसी मुसलमान को दिक्कत हुई, न कोई समस्या खड़ी हुई। लेकिन अब अगर फल के ठेले में नाम लगाना है तो समस्या खड़ी हो गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत धार्मिक कारण भी हैं, और उन्हीं वजहों से ये एहतियात पुलिस प्रशासन ने बरता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये एहतियात विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। उसका कहना है कि इस बहाने पूरी जाति और धर्म को बांटा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि भारत में जाति और धर्म कब था? अलग अलग हमेशा रहा है,
और अलग अलग नहीं होता तो ये बहुत सारी स्थितियां नहीं पैदा होती। इतिहासकारों से बात करेंगे तो समझ आएगा कि अगर भारत में राजाओं के झगड़े नहीं होते, क्षेत्र के झगड़े नहीं होते, तो न मुग़ल यहाँ आक्रमण कर पाते न अंग्रेज। यानी जो स्थिति है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से, मुग़लों के ज़माने से एक जैसी है और अब भी है। लोकतंत्र में जाति और धर्म की खाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये एक वोट बैंक है। बहुत सारे ऐसे नेता जो पहले अपनी जाति नहीं लगाते, अब वो जाति तो जाति छोड़िए, वो उपजाति भी सामने लगाने लगे हैं। अगर कोई आदमी यादव है तो वो सिंह भी लगाएगा, अगर कोई सिंह है तो मौर्य है तो मौर्य भी लगाएगा, वो चौधरी है तो चौधरी भी लगाएगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। नेता इस तरीके के उदाहरण समाज के सामने पेश करता है, तब उसे ये नहीं लगता कि समाज पे क्या असर पड़ेगा। और अब जब एक प्रशासनिक निर्णय हुआ है, हालांकि ये निर्णय भी पुराना है, सिर्फ उसको लागू कराया जा रहा है, तब एक बार फिर पूरा विपक्ष जाति और धर्म के मसले को लेके हमलावर है। उसका कारण ये है कि उसे लग रहा है कि अगर जब तक ये धर्म की राजनीति चलती रहेगी, 20% और 80% की बात होती रहेगी, 80% में बंटवारा होता रहेगा, तब तक उनको लाभ मिलेगा। चुनावी लाभ के लिए ये सारा खेल है। बाकी जो वहाँ दुकान लगाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले भी नाम लगाते थे और आज भी लगा रहे हैं। सिर्फ कांवड़ यात्रा क्षेत्र में ही नहीं, कहीं किसी शहर में किसी दुकान पे देख लीजिए, वहाँ पर आपको नाम ज़रूर मिलेगा, साथ में प्रोप्राइटर का नाम भी मिलेगा। और कुछ लोगों ने तो अपनी ब्रांडिंग ही इसी हिसाब से की है, चाहे वो वहीद बिरयानी हो या पंछी पेठा हो, गुलाब रेवड़ी हो, सबकी अपनी एक ब्रांडिंग है। और वो ब्रांडिंग कई बार जाति को लेके होती है, कई बार धर्म को लेके होती है और कई बार व्यक्तियों को लेके भी होती है, क्योंकि वो सामने वाले को जताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से जो चीज़ ले रहे हैं वो शुद्ध है। आपने देखा होगा कि ऊन का जो सामान है वो जब बिकता है तो कहा जाता है पहाड़ का है। इसी तरीके से जो नट्स हैं, बादाम है, काजू है, ये वहाँ के अच्छे होते हैं। दशहरी आम लखनऊ का होता है। तो ब्रांडिंग के अपने अपने तरीके हैं, कोई नाम लगाता है, कोई जाति लगाता है, लेकिन जब सरकार ये कहती है तब विवाद होता है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।